अल्ले भाई ये हिंदी लो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला इस कड़ी में अपन लाते हैं किसको, N2 को। किसको, कोई बता सकता है इसका क्या नाम है? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले अपन देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसको बनाते कैसे है। तो अपन ले रहे हैं किसको, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मतलब होता है अमोनिया NH3, एक और हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को यदि तुम क्या किया जाए, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाओगे, उसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हें N2 मिलेगा। क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको मैं दिखा देते हैं अपन। यहाँ देखो, कुछ कुछ नहीं करना, कुछ कुछ नहीं करना, प्लस माइनस खेलना है। देखो प्लस माइनस खेलना सिखाता हूँ। इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कुछ भी नहीं करना। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जोड़ो। NH4NO2 साथ में क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ये नमक पसंद नहीं आया, खारा हो गया, तो इसको क्या कर दो, गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका यही बना रहा हूँ एक साथ। क्या बन जाएगा, N2 प्लस पानी बन जाएगा। जैसे ही पानी मिला देते हैं तो नमक का इफेक्ट कम हो जाता है। नहीं, कोई चीज़ खारी लगे तो पानी पी लो, ये लो N2 बन जाती है। क्या बनाना था अपन को, NCERT में रिएक्शन, ये रिएक्शन जो लिखी हुई है वो ऐसे लिखी हुई है, NH4Cl प्लस NaNO2 हीट करते हैं तब क्या बनता है, NaCl प्लस N2 प्लस 2H2O बना रखा है, डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक है। ये कैसे बनता है मैंने ये बता दिया, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करिए ये वाली। एक्चुअल में ये हीट होता है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट अपन यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना देखने में। इस एरो के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अब ठीक है, प्लस ओ लगा देते हैं, प्लस। क्या बन गया, NaCl N2 प्लस 2H2O। बैलेंस तो है ना अपनी रिएक्शन, बैलेंस तो है ना अपनी रिएक्शन। नाइट्रोजन कितने, एक एक दो, दो नाइट्रोजन, ठीक है। चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक सोडियम, दो ऑक्सीजन। ओ टकाटक, एक नंबर। इसका पैरेलल अपने पास दूसरा भी रास्ता है। यदि तुम चाहो कि मेरे को ये अच्छा, हालांकि बेस्ट मेथड ये होता है, लेकिन तुम चाहो कि नहीं कोई और तरीका भी है क्या नाइट्रोजन बनाने का, तो इसका पैरेलल मेथड होता है कौन सा, जिसको कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7। क्रोमेट जो होता है क्या होता है, CrO3। क्या होता है, दो क्रोमेट आपस में मिल जाते हैं तो डाइक्रोमेट। इसका जब रिएक्शन करवाई जाती है, इसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो अपने पास मिलेगा Cr2O3 प्लस N2, साथ में पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। बैलेंस करो भाई ये इसको, पहले सबसे पहली बात तो बैलेंस करते हैं। दो क्रोमियम, तीन ऑक्सीजन, ठीक है। कितने ऑक्सीजन बच गए रे पीछे, कितने ऑक्सीजन बच गए, तीन बन गए। टोटल कितने थे अपने पास, कितने बच गए, चार बच गए ना। अरे तो मेरी बात तो सुनो पहले, कितने बच गए, चार। एल हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, दो नाइट्रोजन थे, N2 निकाल दी। गैस है, गैस कभी भी पात्र में टिकती नहीं है, क्या हो जाती है, उड़ जाती है।
ये पात्र में नीचे जम जाता है, पीपीटी जिसको बोलते हैं, क्या बन जाएगी पीपीटी। किस कलर की पीपीटी बनती है, ग्रीन कलर की। किस कलर की पीपीटी बनती है, तो ऐसे भी पता लग जाता है कि ग्रीन कलर आ जाता है ना उस मीडियम में, तो पता लग जाता है कि भी N2 गैस बन गए, क्योंकि ग्रीन कलर आएगा इसका मतलब डेफिनेटली रिएक्शन कंप्लीट हुई है। रिएक्शन कंप्लीट हुई है इसका मतलब कौन सी गैस बन गई है, N2 गैस बन गई है। तो ये एक मेथड हो गया। उसके अलावा अपन बात करें किसकी, इसकी और कैसे बना सकते हैं, तो दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं किसके साथ, किससे बना सकते हैं, फ्रॉम एजाइड। किससे बना सकते हैं, एजाइड बोलो, या फिर ज्यादा अच्छा वर्ड है मेटल एजाइड। क्या होता है, मेटल एजाइड। एजाइड की रिएक्शन जब करवाई जाती है, तो जैसे एजाइड का रिएक्शन मैंने ले लिया, ये अपने ले लिया एजाइड। एजाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, इसको हीट करेंगे, मेटल, मेटल के साथ में क्या मिलेगी, N2 गैस। क्या मिलेगी, एग्जाम्पल। इसीलिए मैं कह रहा था इसको पूरा नाम लिख लो, मेटल एजाइड। मेटल कौन सी लेना चाहोगे तुम, जैसे मैं लेना चाहूं लिथियम, तो लिथियम क्या होगा, लिथियम के साथ इसको गर्म किया जाएगा तो अपने पास यहाँ क्या मिलेगी, लिथियम, साथ में क्या मिल जाएगा, बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, है ना। तुम चाहो तो किसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो इसको, किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, सोडियम के साथ। करवा के देखना, बताना मेरे को क्या बनेगा, Na3 का होल 1। ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, समझ में आया बात, ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा मैंने, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने, कोई बता सकता है क्या मेरे को। कल एक बात बताई थी मैंने, मोहल्ले वालों याद करो। नीचे जो चीज होती है वो दूसरे के कहाँ से टिकेगी, सर पे। ये 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक तो है ही, एक इधर गया तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा N3 माइनस, क्या बन जाएगा, सही भी है। क्यों, एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, N3-1, यही होता है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 3 है, ये किसके सर पे टिकेगा इधर जाके, सोडियम। एक्चुअल कितना होता है, वो चिल्लाएगा मालिक ये क्या किया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, इसलिए मैंने क्या लगाया ब्रैकेट का मतलब। अब यहाँ पे भी कितना है, एक, कुछ भी नहीं है तो कितना है, मैंने क्या कर दिया ये, नहीं यहाँ पे भी तो गड़बड़ कर दी, क्यों, नाइट्रोजन -3 सही बात है, लेकिन अपन को तो एजाइड लेना था ना, है, समझे नहीं, ये मेटल नाइट्राइट है, नाइट्रोजन है ये। एजाइड का फॉर्मूला क्या है, तो ये क्या लिख दिया मैंने, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस का फॉर्मूला यही होगा इसका, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। किस प्रकार से, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर नहीं लिखा था, ये फॉर्मूला सही था। ये ऊपर चला जाएगा किसके ऊपर, -3, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा इधर, +1। लिथियम होता भी कितना है, +1। नाइट्रोजन कितना होता है, ये आके जाके एजाइड बनाएगा, फिर इसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगी, लिथियम प्लस N2। अपने को तो फॉर्मूला लिखना था नॉर्मल, इसकी रिएक्शन तुम कराओगे, क्या बनेगा बता दोगे, कुछ भी नहीं लिखना है, एक तो मेटल लिखनी है, एक N2 गैस बनानी है, खत्म बात, ठीक है। एजाइड कैसा होता है, ये लो, नाइट्रोजन कितने बंद बनाता है, 5, 4 बना चुका, 5 हो गई इसकी। साइड वाले को देखते हैं, ये भी तो 5 बनाता है, 2 बना चुका, कितने बच गए, 3 को तो बैलेंस कैसे करोगे, तो अपने एक काम करते हैं, इसको एक माइनस दे देते हैं, कितना हो गया,
6 हो गया ना, 2 लोन पेयर हो जाएंगे अब, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बैलेंस हो गया ना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए, बचे कितने? 2, मतलब 1 लोन पेयर। ये कहानी इसके साथ हो जाएगी। एक प्लस से दूसरा माइनस उड़ा दो, रिजल्टेंट क्या बचेगा? अरे ओए, एक क्या है उस फॉर्मूले में? एक नाइट्रोजन में प्लस है, 2 पे माइनस है, ओवरऑल नाइट्रोजन पे कितना बचा? -1। वही तो लिखा फॉर्मूला, N3 -1 का 0। बताया बड़ी महफिल में खोल इसको, इसलिए तो ओपन करके दिखाया, मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था रटवाने के लिए। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, ये लो, ये इसलिए बना के दिखाया, कल को कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो उसकी बत्ती लगा गया तो, वरना तुम्हारी बत्ती ना लग जाए। तीनों का sp हाइब्रिडाइजेशन है, निकाल लो से। 2 सिग्मा 2 पाई, पाई को अपन काउंट करते नहीं, किसको करते हैं? सिग्मा को। 2 सिग्मा का मतलब sp, इधर 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल 2, अगेन कौन सा? इसलिए खोल के दिखाई है वो मैंने, हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है। एजाइड का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सबका sp, एक सेंटर वाले का sp, पार्शियल वालों का टर्मिनल का कौन सा? sp2। यदि 2 लोन पेयर सोच लिए ना, कंप्लीट कंपाउंड में 2 लोन पेयर है ना, कि एक नाइट्रोजन पे, एक इसका है एक इसका है। आई बात समझ में? शब्दों में घुमाता है, कोई बात नहीं। ये तो हो गया, क्या हो गया अपने पास? एजाइड। चलो भाई, और किस अपन रिएक्शन करवाएं किसके साथ? पहले 2 छाप लो एक बार तो, फिर अपन अमोनिया भी बनाते हैं। कौन फोन कर रहा है? मिस कॉल आ गई, बंद कर दो, बाद में बात करें। फटाफट करो भाई, फटाफट करो। पलटी मार दूं? पता है अपने पास ये क्या बन गई? नाइट्रोजन गैस, या जिसको अपन ने क्या बोला था? डाई नाइट्रोजन। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखा था ना। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होती है ये इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे, किसी से कोई भी रिएक्शन नहीं करती। कमरे के तापमान पर ये रिएक्शन नहीं करती, क्यों है भाई? नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्या हुआ इसके साथ ऐसा? कारण क्या रहा? हम्म? बताओ रे। नहीं बताओगे? पता है, याद नहीं आ रहा, ले भाई याद दिलाते हैं। अपन कहते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं नाइट्रोजन के, कि नाइट्रोजन
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्या होती है, एट रूम टेम्परेचर, किस पे, कमरे के तापमान पर ये क्या होती है, इनर्ट होती है, किसी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती। क्या कारण रहा, तो नीचे रीजन देते हैं अपन, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी हिंदी में बोलते हैं इसको बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। कैसे, नाइट्रोजन कैसे रहता है, इस प्रकार से रहता है। एक बंध तोड़ना आसान होता है, लेकिन इसने तो कितने बना रखे हैं, 3 बंध बना रखे हैं। बात आ गई समझ में, तो 3 बंध रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटते। बात आ गई समझ में, इसीलिए ये क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अभी अपन ने देखी कुछ बात, क्या, ये मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, नाइट्रोजन गैस की। थोड़ी देर पहले क्या बनाया था अपन ने, एजाइड से रिएक्शन करके क्या करा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। मेटल नाइट इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो बनता है मेटल नाइट्राइड। क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, मेटल नाइट्राइड। और मेटल नाइट्राइड को यदि तुमने क्या कर दिया, तुमने पानी मिला के गर्म कर दिया, इसको तो अपन लिख देते हैं हीट। यहाँ यदि तुम पानी मिलाई गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्या बन जाएगी, नाम लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला तो आगे आगे लिख देंगे, आगे 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 आगे। अमोनिया, कौन सी नहीं आ रही, कोई भी एग्जांपल ले लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। जैसे लिथियम लिया, N2 ली, क्या बनेगा, L3N। एजाइड भी कहते हैं इसको, मेटल एजाइड, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मिलाओगे तो क्या बनेगा, LiOH, नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल होगी उसका नाम आएगा भाई, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ, लो, मेटल का क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3। तुम रिएक्शन करवाओगे ऐसे ही, किसके साथ, Mg के साथ, किसके साथ, बना के दिखा दो मेरे को क्या बनेगा, छाप भी तो साथ ही साथ, छापो मत छापो मत छापो मत। एक बात याद आ गई मेरे को, अपने अमोनिया बनाई, तो अमोनिया बनाने का एक और सबसे बेस्ट मेथड होता है, एनसीईआरटी की जानी मानी फेवरेट रिएक्शन, कौन सी, हेबर प्रोसेस। कौन सा, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस सबसे फेवरेट रिएक्शन है एनसीईआरटी की अमोनिया बनाने के केस में। तो कैसे बनता है, N2 गैस, रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। कैसी होती है, रिवर्सिबल। रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ही हो जाती है ये कहानी। लो टेम्परेचर का मतलब मान के चलते हैं अपन 773 केल्विन और 9 नहीं, ATM, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा भाई, प्रेशर ज्यादा का मतलब होगा 200 ATM। आई थिंक सही बोला मैंने, आई थिंक सही बोला मैंने, इतना होता है क्या, डाटा चेक कर लेना भाई, ठीक है। क्या बनती है, NH3, ये भी क्या, गैस। बैलेंस कर दो सबको, 3 दूनी 6 है, ये लो, इधर कितना, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। ये हो गई, क्या बन गई अपने पास, अमोनिया। इसको कहते हैं हेबर प्रोसेस। सबसे बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि सबकी सब क्या है, गैस, सबकी सब क्या है, पात्र मस्त रहता है। पात्र में जब भी गैस बनती है उड़ जाती है। आई बात समझ में, अरे हाँ ना तो बोल दो। गैस कभी भी मीडियम में टिकती नहीं है, तुम्हारे अंदर बन जाओ तुम भी निकाल ही देते हो।
ये रिएक्शन करवा दी क्या नीचे वाली? क्या बनाया? क्या बनाया यहाँ पे? Mg3 ये इधर, ये इधर ऑक्साइड बना दो आगे इसका। क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। याद रखने का भाई। तुम्हारे एनसीईआरटी में कौन सी रिएक्शन दी हुई है, मतलब ये इस पे है दोनों ही, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट मानती है। वो तो एक ही बात है, अपन को कॉमन रिएक्शन पता होनी चाहिए, उससे अपन अपने आप ही निकाल सकते हैं सबको, बाकियों को। लगता है हाथ अमोनिया याद आ गई, इसलिए मैंने अमोनिया को क्या कर दिया, एक रिएक्शन और लिखा दी। अमोनिया तुम्हारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। अमोनिया कैसी होती है? कलरलेस गैस, ना स्मेल होती उसमें, स्मेल भी नहीं होती है ना। तो यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? लो टेम्परेचर किस पे होती है? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब 773 केल्विन। इसी को लिखा जा सकता है कितना? 500 डिग्री सेल्सियस। तेरा तेरी नहीं करेगा कोई, कोई नई बात नहीं लिखी है मैंने। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख दिया? हाई प्रेशर का मतलब है 200 ATM। ATM से पैसे निकालने की मशीन मास्टर है। अमोनिया, अमोनिया को कभी भी बेटा गैस में, अमोनिया गैस को कभी भी क्या नहीं होते, खुला नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? खुला नहीं छोड़ते। देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं छोड़ते। चले, अमोनिया की यदि तुम बात करोगे तो अमोनिया कैसी रिएक्शन कर जाती है? देखो, अमोनिया को यदि अपन यहाँ पे रखा, ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ इस रिएक्शन में वो बताऊंगा मैं इसको। इसको बोलते हैं बेटा ओस्टवाल्ट प्रोसेस, है ना। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। NH3 को यदि तुमने खुला छोड़ा, किसमें खुला छोड़ते मतलब क्या मिलेगी उसको? एयर। क्या मिलेगी? एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलेगी तो इसमें क्या होते हैं? दो कैटलिस्ट काम आते हैं। कैटलिस्ट का नाम क्या है? एक तो होता है बेटा कौन सा? PT, या उसमें क्या होता है? रोडियम। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास मिलता है NO+ पानी। क्या मिलता है? बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, उधर भी बैलेंस नहीं करके लाया हूं, बैलेंस कर लेना इसको, है ना। यहाँ 5HO2 होता है, यहाँ पे क्या बनेगा? 2H2O बनेगा, वो तुम आगे बैलेंस करना। यदि तुमने इस ये ऐसा ही रहा, ऐसा ही रहा तो क्या इसके पास भर के ऑक्सीजन है, तो ये आगे रिएक्शन क्या कर जाएगा? ये आगे और क्या कर जाएगा? O2 से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, O2 से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? ये NO2। क्या बन जाएगा? NO2। और इसको छोड़ दिया तुमने पानी में, इसमें छोड़ दिया पानी में, पानी में छोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? HNO2। क्या बन जाएगा? HNO2। साथ ही साथ एक चीज और बनती है, HNO3, जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? ये जो नाइट्रिक एसिड होता है,
इस नाइट्रिक एसिड को यदि क्या कर दिया जाए, वापिस गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो पता है क्या मिलता है, जब वापिस मिलता है NO प्लस, साथ ही साथ क्या मिलता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड वैसा का वैसा रहेगा। अब बात ये आती है कि इसको गर्म क्यों किया गया, नाइट्रिक एसिड तो यहाँ पे भी मिल गया था, यहाँ गर्म इसलिए किया गया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो लगभग लगभग कितनी हो जाती है, ऐसा करने की वजह से 68% हो जाती है। कोई कहता है कि मेरे को 68% नहीं, मेरे को और ज़्यादा चाहिए, तो बेटा इसको इसकी क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, किसके साथ और कर दो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ। पता है कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा HNO3, ये भी बन जाएगा कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब भर भर के क्या होगा अपने पास, HNO3 कितना परसेंट, 98%। इसीलिए तुमने देखा होगा कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लेने पे ऑक्सीडेशन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं दोनों। किसकी तरह व्यवहार करते हैं दोनों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दोनों में खूब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, खुद का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता तो सामने वाले का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। इनका कहीं पॉसिबल नहीं है ऑक्सीडेशन अब, इसलिए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हालांकि इंडिविजुअल भी होते हैं बेटा, ये कंसंट्रेट H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेट HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं ये। लेकिन जब दोनों को साथ मिला दिया, दोनों स्ट्रॉन्ग और दो स्ट्रॉन्ग आदमियों को एक साथ मिला दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, अपन काम में भी लेते हैं, पढ़ा होगा बेटा, ऑर्गेनिक में अपनी रिएक्शंस पढ़ते हैं इनकी, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, ये इसकी बात होगी। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ट, इस जो प्रोसेस होती है ना इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ट प्रोसेस या रिएक्शन। पता है इसमें क्वेश्चन क्या आया था, एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ वो पूछा था ओस्टवाल्ट प्रोसेस में, या नाइट्रिक एसिड जब बनाते हैं तो कौन सी मेटल कैटेलिस्ट के लिए काम करती है। अरे मेरा क्वेश्चन सुन लो ना लागो, कि ओस्टवाल्ट प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड जब अपन बनाते हैं तब कौन सी मेटल कैटेलिस्ट की तरह व्यवहार करती है, प्लेटिनम और रोडियम। दोनों एक साथ ऑप्शन में थे और दो ही आंसर गया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, तुम थ्योरी तो लिखने की शायद जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो नीचे नोट डाल के लिख देना। लिखो, मैंने फिर एक बात और बता दूंगा लगते आती। चले, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ इस मेटल के बारे में पूछा हुआ है। अब अपन यदि क्या करें, यदि अपने पास जो HNO3 है इसको यदि कंसंट्रेट नहीं ले, अब यदि इसको कंसंट्रेट ले लिया तो अपन जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, कंसंट्रेट HNO3, तो पता है क्या बनता है, ये बनता है जिंक NO3 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ बनता है अपने पास NO2 और H2O। लेकिन अपने को ये नहीं, यदि ये चाहिए तब तो क्या लो आप, नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेट लो, क्या लो, कंसंट्रेट लो। यदि तुमने इसकी मात्रा ले ली कम, कम का मतलब है भाई डाइल्यूट, कैसा ले लो, डाइल्यूट HNO3 ले लो, तब रिएक्शन जो हो जाएगी, ये तो ऐसा कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स NO3 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ जो बनता है उसको कहते हैं N2O और H2O।
पता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका नाम क्या है पता है? सही बोल रही है, बोल तू जोर से बोल। लेकिन लाफिंग गैस, इसको कहते हैं हास्य गैस। हंसने के लिए जो गैस काम में लेते हैं। हाउसफुल मूवी देखी थी, उसमें लगातार हंसते रहते हैं। और रिएक्शन पता है कैसे हुई? उसने क्या कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया। ये देखो ये कलाकारी ऐसे हो जाती है। अमोनिया थी, खुला छोड़ा, क्यों नहीं मिल गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलने पे क्या बन गया? NO। नमी है ही, जैसे ही नमी मिलेगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अगेन प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा? NO2। नमी की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO3। जैसे ही HNO3 हुआ, मेटल वहां प्रेजेंट है। किसके मेटल में रखते हैं? जिंक वाले में। क्या बन जाएगी? अब जिंक, हल्की सी HNO3 चाहिए थी। डाइल्यूट HNO3 का मतलब क्या है? HNO3 क्या है? बिल्कुल कम अमाउंट में है। तो जैसे ही कम अमाउंट में है, मेटल कौन से, वो कंटेनर किसका था? जिंक का था। जैसे ही उसके साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया? N2O बन गई, हास्य गैस। क्या हो गए? सब के सब हंसने लग गए। हुआ था ना ऐसा? ऐसी रिएक्शन चल जाती है। यदि तुम इसको क्या ले लो, कॉपर ले लोगे, इसकी जगह क्या ले लोगे? कॉपर भी ले सकते हो जिंक की जगह। कॉपर के तभी भी क्या बनेगी? वहां हास्य गैस नहीं बनेगी, फिर अलग बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। अभी देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके यूज में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो 3 चीज पढ़ गए बातों ही बातों में अपन। एक तो पढ़ गए डाइनाइट्रोजन। क्या पढ़ गए अपन? डाइनाइट्रोजन के बाद में अपन पढ़ गए अमोनिया। क्या पढ़ गए? और अमोनिया के बाद में तीसरा पढ़ गए अपन कौन सा? नाइट्रिक एसिड। कौन सा पढ़ गए? नाइट्रिक एसिड। बात आ गई समझ में? सही है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवाए कि अपने को क्या मिले? लाफिंग गैस मिले। किसके साथ करवाई जाती है? डाइल्यूट HNO3 के साथ। चले, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जो अपन बात कर रहे थे। ये रहा, देखो डाई नाइट्रोजन लिखा हुआ है ना, देखो दोनों रिएक्शन लिखी हुई है तुम्हारी किताब में। NH4Cl NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? N2 NaCl। ये तो आगे की बात है। इसका पैरेलल ऑप्शन कौन सा है अपने पास? NH4 का होल्ड अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगी? N2 गैस। क्या बनेगी? एक बेरियम का क्या दे रखा है बेटा? एजाइड। मैंने कहा था ना एजाइड से रिएक्शन, इसने बेरियम वाला दिया है। ठीक है, तो वहां किसका ले लोगे तुम? बेरियम को लोगे तो मेटल प्लस क्या बनेगी? N2 गैस। ये तो लिखी थी ना अपन ने, मेटल प्लस N2 गैस। इसने बेरियम का लिया है बेटा एजाइड। आ गई बात समझ में? एक ही बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। नीचे लिख दिया है डाइनाइट्रोजन कैसी होती है? कलरलेस, रंगहीन गैस होती है ना। कोई इसमें क्या आती है? स्मेल, तो स्मेल लेस, टेस्टलेस, ना कोई टेस्ट आती है। ऐसा होता कुछ तो आराम से यूं करते, हाँ मजा आ गया। 78% है वातावरण में। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। कम नहीं है भाई। बात आई समझ में? आगे लिखते हैं कौन सी? नॉन टॉक्सिक है। ये कोई सी प्रॉपर्टी होती तो तुम्हें एहसास होता, कलरफुल होती तो तुम्हें दिखती, क्योंकि 78% है। यदि क्या होती? स्मेल आती तो खूब परसेंट ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन भी कैसी होती है? स्मेल लेस होती है। ना टेस्ट है आ रहा, ना ऑक्सीजन का भी सेम कहानी होती है। और ये क्या है? नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ 2 समस्थानिक होते हैं इसमें N2 में। कौन कौन से? N14 और N15। बाकी बातें याद नहीं लिखनी। लिखा हुआ देखो N ट्रिपल बॉन्ड एंड बंध की उच्च बंधन एंथैल्पी। ठीक है, हाई बॉन्ड बन जाने कारण डाइनाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफी अक्रिय है, इनर्ट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ये रहा। यदि फिर भी तुम तोड़ने जाओगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्स नाइट्राइड। मेटल ने नाइट्राइड का आगे रिएक्शन दोबारा आगे लिखेगा। आगे एक तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन कौन सी? हेबर प्रोसेस। नीचे लिखा हुआ है देखो 773 केल्विन 200 ATM। ये लिखा हुआ देखो
केल्विन लिखा हुआ है। एटीएम बोल रहा हूँ बेटा, मैं प्रेशर बोल रहा हूँ, प्रेशर नहीं लिखा इसने, टेम्परेचर तो ये लिख दिया, प्रेशर नहीं लिखा। 200 एटीएम होता है ना, क्या बन जाती है, अमोनिया बन जाती है। यदि तुम इसकी क्या बना दो, इसको बेटा दूसरी प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कितना, 2000 केल्विन। ये रिएक्शन तुम्हारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाई, ठीक है। नीचे लिखा हुआ यूज डाई नाइट्रोजन का क्या यूज है, तो लिखा हुआ देख लो, इसको रीड कर लेना बेटा, ठीक है। किसी भी चीज को अपन को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना हो ना, ठंडा रखना हो, तो किस में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। आई बात समझ में। जैसे कोई बीज है, खेतों में बीज बोते हैं, कोई फसल का बीज तुम्हें बहुत अच्छा लग गया, तो उसको इनर्ट बना के रखना लंबे टाइम तक, कभी 100-200 साल बाद में वापिस उसको उगाना पड़े, खराब हो सकता है 100-200 साल, तो उसकी लाइफ साइकिल ही नहीं है। तो उसको क्या कर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन पे छोड़ देते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे। इतना ज्यादा ठंडा रख पे रखा जाता है, कभी भी खराब नहीं होता। आई बात समझ में। वापिस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो नाइट्रोजन ही थी, वापिस क्या करने लग जाती है, रिएक्शन करने लग जाती है। ये इसके यूज होते हैं, देखो लिखा हुआ लोहा स्टील अभिक्रिया रसायनों के लिए अक्रिय तनुकारी द्रव अमोनिया का, अरे मैंने जो बात बोला, द्रव अमोनिया का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा के रूप में, और क्या होता है, क्रायो सर्जरी में होता है, ठीक है। ये इसके यूज है। खासकर एनसीईआरटी में ऐसे जो डब्बे बने हुए हैं ना यूज वाले, उनको एक बार रीडिंग जरूर मार लेना, एक आध लाइन उठ जाती है। आगे कौन सा, अमोनिया कैसे बनाते हैं, अलग अलग मेथड है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, एक ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी, हेबर प्रोसेस, ठीक है। ये हेबर प्रोसेस का क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है कि ऐसी हेबर प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज तुम बता दोगे, मैंने बताई नहीं है ये बात। इसमें ज्यादा से ज्यादा पता क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो पूछेगा बेटा इसका कैसा हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा, sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, क्या होगा sp3। संरचना कैसी, पिरामिडल, संरचना कैसी, पिरामिडल शेप की बात कर रहा हूं मैं। संरचना का मतलब ज्योमेट्री अलग होती है, ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, कौन सी, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय, एक संकरण में कभी भी, एक हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, क्या चेंज हो जाती है, शेप। लोन पेयर आने की वजह से एक आया तो जो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो कैसी बन जाती है, पिरामिडल शेप की, कैसी बन जाती है, पिरामिड जैसी, ठीक है। इसका रिएक्शन तुम यदि करवाते हो किसके, इसको यदि लंबे टाइम तक खुला छोड़ दोगे, किसके साथ, आयरन के साथ, किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को खुला छोड़ दोगे तो क्या बना देगा, जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग का फॉर्मूला है ये Fe2O3.XH2O। किस कलर का होता है ये, ब्राउन कलर का। जंग लगने के बाद लोहा कैसा होता है, ब्राउन होता है, ना कि रेड, याद रखना, ठीक है ना। नीचे सब छोड़ दो, ये इसकी रिएक्शन है अमोनिया की, किसके साथ, मेटल के साथ, क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, कॉम्प्लेक्स का कलर आता है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाय डिफॉल्ट तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये तुम्हारे काम का नहीं है। बात आई समझ में, इसलिए नहीं पढ़ाया ये मैंने, नहीं है सिलेबस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा, ये सब बात अपन वहाँ समझाते हैं। इसका कलर आता है, कलर आने के बाद में कलर गायब हो जाता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, जैसे रिएक्शन कर जाता है तो कैसा बन जाता है, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय का कोई भी कलर नहीं होता। अमोनिया का यूज लिखा हुआ है, कहाँ काम में लेते हैं, उर्वरकों के रूप में। एक रिएक्शन लिखी हुई होगी अमोनिया की एक रिएक्शन लिखी होगी बेटा। अमोनिया पता है कैसे बनते हैं, यूरिया से भी बनता है। किससे बनता है, यूरिया से, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया को यदि तुमने क्या रखा, बहुत ज्यादा पानी दिया ना, पानी, तो बता क्या बनता है, यूरिया
क्या बनती है, किसकी वजह से बनी, अमोनिया। तो किसके रूप में काम में आएगी, ये उर्वरक काम में आती है ना, यूरिया, इसलिए इसने लिखा हुआ कहीं ना कहीं। आगे चलो, इसको यदि और पानी से निकाल दिया इसमें से, तो बता क्या बन जाता है, यूरिक एसिड। क्या बन जाता है, ये रिएक्शन तुम वहां पे भी पढ़ के आते हो, कहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में। अमोनिया बाहर कौन निकालते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, सीधा गैस के रूप में ही बाहर निकालते हैं अपनी गिल्स के माध्यम से, देखा है ना, और कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, पानी की थोड़ी कमी होती है, तो क्या होता है, पानी बचाएगा तो क्या, किसके रूप में उत्सर्जन करेगा नाइट्रोजन वेस्ट को, यूरिया के रूप में। इसलिए अपन को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं ना भाई। यूरियोटेलिक का मतलब अपन किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का। इसलिए तो कहते हो ना, टॉयलेट करते हो तो पौधे में यूरिया दे रहा हूं, बेटा वो बेस भी है, जला देगा, यूरिया तो है उसमें, नो डाउट। आगे यदि तुम और ज्यादा डेजर्ट एरिया में चले गए, मरुस्थल में चले गए, तो पानी की कमी और ज्यादा हो गई। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, उसका उत्सर्जन करना पड़ेगा, लेकिन किस रूप में, यूरिक एसिड के रूप में। किसके रूप में, यूरिक एसिड। ऐसे प्राणियों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ये जलीय जंतु होते हैं, ये किसमें होते हैं, जो मोस्टली मेमल्स यही होते हैं। और जो कौन से होते हैं, डेजर्ट एरिया में जो रहते हैं, जैसे छिपकली, चूहा, रेबिट, ये सब बर्ड्स, ये सब किस में होते हैं, इसी में होते हैं। ये कंपाउंड होता है कैसा, गैस। ये कैसा होता है, गैस। ये कैसा होता है, लिक्विड। और ये कैसा होता है, चींटी को कभी टॉयलेट करते हुए देखा है क्या, ऐसा होता तो ऊपर से कभी भी बरसात आ जाती, नहीं आती है ना। क्यों, किसके रूप में बाहर निकालती है वो नाइट्रोजन को, यूरिक एसिड के रूप में। जो वो बीट जिसको बोलते हो ना, जब करती है, जब गिल्ली गिल्ली होती है, टिकते ही थोड़ी देर बाद में सॉलिड हो जाती है। क्यों, नाइट्रोजन कंपाउंड क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है वहां से। कबूतर, अपने अपने फेवरेट जानवरों के नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूज देख लेना बेटा अमोनिया के एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंपल सी बात लिखी हुई है बेटा, रिएक्शन NH3 लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। क्यों, लोन पेयर दे देता है। आगे कहाँ चले, हाँ, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, जो मैं जिसकी बात करने आया था मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। पता कैसे पूछता है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाम पता है क्या इसका, लाफिंग गैस। क्या नाम है इसका, लाफिंग गैस। कैसे बनती है, ये मेथड तुम्हें काम में नहीं लाना। रिएक्शन बनती कैसे है वो रिएक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे लाफिंग गैस कैसी होती है, कोई भी कलर नहीं होता, और नेचर में कैसी होती है, न्यूट्रल। कैसी होती है, न्यूट्रल। शेप पूछ सकता है, शेप कैसी होती है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एसपी। तो एसपी में कौन सी होती है, लीनियर। ज्योमेट्री पूछेगा बेटा, चाहो तो आगे एक वर्ड लिख लो, कौन सी, ज्योमेट्री। इसकी कौन सी बनेगी, लीनियर। कौन सी बनेगी, बात करोगे किसकी, NO की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2, क्योंकि ऑक्साइड है वो, ऑक्साइड -2 होता तो नाइट्रोजन कितना होगा, +2। कैसी होती है भी, कलरलेस और न्यूट्रल। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन। अगला कौन सा, N2O3, क्या नाम है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन सॉरी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, अब तो सिंपल सी बात होगी, जिसका चरणों में वो दूसरों के सर पे चढ़ा दो, ठीक है। कैसा होता है ये, ब्लूटोस, एसिडिक। लेकिन इसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। कैसी, प्लेनर। कैसी होती है बेटा, समतलीय। कैसी होती है,
समतलीय। आगे बात करोगे किसकी, NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है, 2 पे कितनी हो जाएगी -4, अपोजिट जाके कितनी हो जाएगी +4। बात आ गई समझ में। कैसी कलर का होता है, ब्राउन कलर की। कैसा होता है, एसिडिक। शेप कैसी बनती है बेटा, एंगुलर। कैसी बनती है, लोन पेयर की वजह से बनती है। बना के देखना चाहो तो आगे वाली टेबल में बना रखा है, तुम चाहो तो यहां सबको बना सकते हो, जैसे ठीक है। N2O3 कैसा बनेगा बेटा, एक ही प्लेन में, ठीक है। इसकी बात करोगे तो कैसा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है बेटा। ऑक्सीजन कभी भी जुड़ता है ना, वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, चाहे नाइट्रोजन से, चाहे फॉस्फोरस पे, चाहे सल्फर से। क्योंकि ऑक्सीजन कितने बंद बनाता है, 2। वो मैं दिखा नहीं रहा, बस शेप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो कौन सा होगा, N2O4, क्या है ये, डाइमर। किसका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बन जाएगा, डाइमर। डाइमर का मतलब क्या, N2O4। ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी थी, उस डाइमर बनाओगे तो क्या हो जाएगी, डबल। क्या हो जाएगी, +4। कैसा होता है ये, कलरलेस सॉलिड। लिक्विड भी हो सकता है, और नेचर कैसी होती है, एसिडिक। इसकी शेप कैसी होती है, प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा इसकी, प्लेनर। लास्ट बात करते हैं किसकी, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +5। कैसा होता है, कलरलेस सॉलिड, एसिडिक और प्लेनर। पता क्वेश्चन क्या आया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में कौन से ऐसे हैं जो कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रल है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में सिर्फ 2 ऐसे हैं जो क्या है, न्यूट्रल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन ने कहा है लाफिंग गैस। ये दोनों नेचर में न्यूट्रल है, बाकी सब के सब कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं, एसिडिक। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑक्साइड में होती है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, पता है क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देता है। फॉर्मूले से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान हो जाता है, इसलिए ये इजी बनता है। पहले वाला थोड़ा सा टिपिकल इसलिए बनता है कि उसने तुम्हें खुद को आइडिया लगाना होता है कि कौन सा न्यूट्रल स्पीसीज है। ये 2 साधु ऑक्साइड हैं, बाकी सब के सब कैसे हैं, बाकी सब के सब कैसे हैं, एसिडिक। क्या है, एसिडिक। इस चीज को याद रखना। तो ये नोट डाल के कहीं ना कहीं ये बात लिख दो कि जो NO और जो N2O है, ये दोनों तो कैसे होते हैं, साधु ऑक्साइड, यानी कि कैसे नेचर में, न्यूट्रल। और रिमेनिंग जो ऑक्साइड होते हैं, जो रिमेनिंग ऑक्साइड, जो बचे हुए जो क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो सब कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक, अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। ठीक है भाई। तो ये टेबल याद रखना। 3 तरह के क्वेश्चन, फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, एक उस फॉर्मूला हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये चीज तो आ जाती है, कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे हाँ ना तो बोलो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यदि तुम्हें कोई फॉर्मूला बता दे तो क्या तुम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते, निकाल लाओगे ना। दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में मतलब है कैसा, गैस है कि लिक्विड है, सॉरी गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। केमिकल का मतलब कैसा, एसिडिक है कि बेसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। तो 2 ही प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल 2 होते हैं, बाकी सब के सब क्या है, एसिडिक होते हैं। इसमें कोई भी बेसिडिक नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में कोई भी बेसिडिक नहीं होता, ये संरचना बना रखी है। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए काम में आता है, पूछ ले तो, ठीक है।
ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। यहाँ देखो दो दो जो जो काम की चीज थी वो लिख रखी है इसने, लीनियर, प्लेनर, एंगुलर, प्लेनर, प्लेनर लिख रखी है ना। तो ये भी काम की नहीं है तुम्हारी। अगेन ये काम का है, कौन सा फॉर्मूला कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। ये ऊपर वालों को मत ध्यान देना, ये रिएक्शन में करवा चुका हूँ। ये कौन सा, ये वाली देखो अभी भी करवाई थी मैंने। O2 से रिएक्शन करवाते हैं किसमें, PT और RH की प्रेजेंस में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, बता दोगे कौन सा, बताओ देगा। sp2, ये मत सोच लेना कलाकारों, 1 2 3 बच गया एक लोन पेयर, अरे ना, अरे सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहां कितनी दे रखी है, 140, डाटा दिख रहा है ना, यहां कितनी दे रखी है, क्यों भाई, थे तो दोनों ऑक्सीजन ही, एक ही कम क्यों हुई, इसका मतलब डेफिनेटली कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। अब तुम कहोगे मास्टर डबल बॉन्ड यहीं क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, अरे बेटा रेजोनेंस नाम की भी तो कोई चीज होती होगी, एक बार यहां चलेगा वो एक बार, बात आई समझ में, रेजोनेंस होता है इसमें इन डबल बॉन्ड के बीच में, बात आ गई समझ में। तो ये क्या चलता है कि एक बार डबल बॉन्ड यहां, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसका, sp2, ना कि, याद रखना इस बात को, प्लेनर होता है ये भी याद रखना, ठीक है। और रिएक्शन कौन सी काम की है जो अपन ने नहीं लिखी होगी, ये तो सब मैंने बता दी। ये देखो डाइल्यूट लिया है, ये कंसंट्रेट लिया है, जिंक के साथ एक बार क्या बनी N2O, लाफिंग गैस एक बार क्या बनी NO2, डाइल्यूट ले लोगे तब तो ये बनेगी, कंसंट्रेट ले लोगे तो ये बनेगी। ये बनाने का मेथड भी हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का। आगे अपन बात करते हैं, यदि तुमने क्या ले लिया, आई ले लिया, आयोडीन ले लिया, कार्बन ले लिया, तो क्या होंगे, अलग अलग बनेंगी, ठीक है। यूज देख लेना नाइट्रिक एसिड का एक बार, इसको भी किस में काम में लेते हैं, उर्वरक के रूप में। क्या रिलीज करती है, अमोनिया रिलीज करती है ना भाई, अमोनिया अगेन जाए क्या बना देगी, यूरिया क्या बना देगी। कल घर से एक चीज और रीड करके आओगे आप, कौन सी, फॉस्फोरस के एलोट्रोप, कौन से 3 होते हैं, मैं टेबल बना के समझाऊंगा कल, रीड करके आओगे तो तुम्हें समझना आसान रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा 3 प्रकार के फॉस्फोरस होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ठीक है। तीनों फॉस्फोरस कल पढ़ के आओगे, मैं इन तीनों को जो काम काम के पॉइंट है वो तीनों में कल टेबल बना के समझा दूंगा फिर, ठीक है। इसके बाद में एक और गैस बचती है जिसका नाम क्या है अपना, फोस्फीन, क्या नाम है, फोस्फीन, याद रखना फॉर्मूला, PH3 जो होती है इसको तो बोलते हैं बेटा फोस्फीन, और एक होती है COCl2, इसको क्या कहते हैं, फोस्जीन। दोनों जहरीली हैं, दोनों कैसी हैं, जहरीली हैं। गलती से कांटेक्ट में आ गए तो कहेगी तुम तो मेरे ही हो, किसी और के हो ही नहीं सकते, खत्म, बात आ गई समझ में। याद कैसे रखोगे फॉर्मूले को, तो इसके आगे बेटा PHENE, फीन आता है, मतलब ये किससे, P से याद रखोगे, फोस्फोरस, ठीक है। तीनों को कल एक बार पढ़ गया ना, फिर मैं इनका करवाऊंगा। ये देखो ये आ गई, इसको तो अभी कंप्लीट कर देते हैं। कौन सी रिएक्शन याद रखनी है इसमें तुम्हें, ये एक रिएक्शन याद रखनी है बस, फोस्फीन बनाने का एक मेथड होता है P4, कौन सा होता है बेटा ये P4, व्हाइट, फोस्फोरस कौन सा होता है, व्हाइट वाला, ना तो ब्लैक काम में आता है ना रेड काम में आएगा, कौन सा काम में आएगा, व्हाइट फोस्फोरस को जब किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनते हैं, PH3, फोस्फीन गैस बनती है, साथ ही साथ क्या बनता है, सोडियम हाइपोफोस्फाइट, क्या बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं है, छोड़ देना बेटा इसको,
नीचे नीचे कोई सा भी नहीं है, पूरे पे क्रॉस मतलब यहाँ पे। ये चीज याद रखना वैसे एक बार। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन। ये गैस कैसी होती है? कलरलेस। स्मेल कैसी आती है? स्मेल आती है बेटा इसमें से। ऐसा होता है जैसे मछली मर गई हो, मरी हुई मछली की स्मेल आती है। और क्या होती है? टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? टॉक्सिक होती है। ठीक है। और लास्ट में क्या देख लेना इसका, पता है इसका यूज क्या लेते हैं? कैल्शियम और उसके साथ जो होते हैं ना इनके कार्बाइड, उनके साथ मिलाते हैं फोस्फिन, और किस में फेंक देते हैं? समुद्र में। किस में फेंक देते हैं? समुद्र में। वहां से निकलती है आग। तो किसी को ये, जैसे कोई नाव गई हो ना आगे, तो वो पता लगाना होगी भी अपने ही फील्ड का आदमी था कि नहीं था। तो उसको ये सिंबल्स होते हैं समुद्र में पता लगाने के। तो क्या जैसे समुद्र में डाल दोगे ना, तो क्या देता है? स्मोक देता है। कोई किनारे पे खड़ा उसको पता लग जाए कि भी हाँ पहुंच गया। मूवियों में नहीं देखते क्या कि भाई दूसरे किनारे पे जाके हमें सिंबल देते ना कि हम सही सलामत पहुंच गए। कैसे देते हैं वो? इसी को काम में लेते हैं, समुद्र में डाल देते हैं दूसरी साइड जाके। वो क्या देता है? स्मोक देता है। इधर वाले को पता लग जाता है कि लाल धुआं उठा है, लाल धुआं उठा है, इसका मतलब पहुंच गया। ये काम में दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। फोस्फिन सौता सपूर दहन का उपयोग होती है। सौता मतलब खुद में ही आग लग जाती है। इसको कहते हैं होम्स सिग्नल, जो मैं भी बोल रहा हूँ ना समुद्र वाला। कैसे किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के पात्रों को क्या कर दिया जाता है? छेद कर दिया जाता है। ठीक है। और किस में फेंक दिया जाएगा उसको? समुद्र में। और क्या उत्पन्न होंगी? गैस जो जलती है बेटा। तो स्मोक देगी। तो किसके लिए काम में लेते हैं? इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? धूमपट के रूप में काम में लेते हैं। मूवियों में वो आजकल नहीं उड़ाते क्या, शादी ब्याहों में करके वो उड़ता है, ये वही है। धुआंसा धुआंसा हो जाता है, सब जिंदगी धुआं धुआं हो गई है, ये करता है बेटा। ठीक है। पैसे उसमें फॉस्फेट नहीं मिलाते, उसकी मात्रा बहुत कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कर दी तो शादी ब्याह में निपट जाओगे फॉस्फिन से। ठीक है। तो ये क्या हो गए? फॉस्फिन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बची है, वो बची है फॉस्फोरस के ऑक्साइड। जैसे नाइट्रोजन के देखे हैं ना अपन ने, वैसे किसके देखेंगे? फॉस्फोरस के। फिर ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, कौन से की? ऑक्सीजन फैमिली, जिसका दूसरा नाम है चेल्कोजन। ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।